9 गांवों की 11 महिलाओं ने पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि की पहली किस्त आते ही अपने अपने पतियों को छोड़ करके और प्रेमियों के साथ भाग गई। भेजें तब तक उनकी पत्नी उनको छोड़ करके दूसरे के साथ रहने लगी, दूसरे से उसका प्रेम हो गया, दूसरे के साथ जो है वो भागने को तैयार है या आ नहीं रही है। वो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस किए। आजकल सास बहुओं का झगड़ा भी बहुत ज्यादा चल रहा है, जबकि सास वो महान देवी है जिसके कोख से उस औरत का सुहाग जन्मा है। इन 11 महिलाओं ने पीएम आवास योजना की प्रथम किस्त पाते ही उन लोगों ने अपनी पतियों को छोड़ करके प्रेमियों के पास वो भाग गई हैं। नमस्कार, जय हिंद। आज मैं और वरिष्ठ पत्रकार सनमार्ग जिला ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार सिंह जी, हम लोग जो है वो जा रहे हैं एक केस के सिलसिले में। मुझे जाना था और भैया को भी रिपोर्टिंग के सिलसिले में जाना था। हम लोग जिला नहीं छोड़ रहे हैं, जिले में ही जा रहे हैं, लेकिन जगह मैं नहीं बताऊंगा। तो उसी समय जाते समय मोबाइल जब मैं खोला तो एक ऐसा हैरान करने वाला न्यूज आया, ऑथेंटिक न्यूज है, एबीपी न्यूज चैनल का की वो खबर है। वो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के 9 गांवों की 11 महिलाओं ने पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि की पहली किस्त आते ही अपने अपने पतियों को छोड़ करके और प्रेमियों के साथ भाग गई। ये एक जो है वो अचंभित करने वाली बात सामने आई है। तो जब हमने चर्चा जो है अपने सीनियर जर्नलिस्ट से किया तो भैया ने कहा कि ये क्या हो रहा है दुनिया में। तब मैंने भैया को बताया कि चूंकि आप कचहरी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं और पत्रकार जो होते हैं वो यथार्थवादी होते हैं, लेकिन वकील जो होते हैं वो प्रयोगवादी होते हैं। तो आप कचहरी में इन दिनों मैं देख रहा हूं कि इस तरह की वारदातें, इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें पति लोग पीड़ित होकर के आते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो पढ़ाएं लिखाएं या कुछ काबिल बना दिए, बाहर भेजें, तब तक उनकी पत्नी उनको छोड़ करके दूसरे के साथ रहने लगी, दूसरे से उसका प्रेम हो गया, दूसरे के साथ जो है वो भागने को तैयार है या आ नहीं रही है। वो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस किए हुए हैं कि पत्नी वापस आ जाए, लेकिन फिर भी पत्नी नहीं आ रही है। दो नोटिस जाने के बावजूद भी वो लोग नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है कि नोटिस आप डिजिटली भी भेज सकते हैं। अब जो है वो पुलिस नोटिस भी डिजिटली भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू। यही मैंने चर्चा किया कि इन दिनों इस तरह के केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब पता नहीं समाज में ये किस तरह का दुराचार और व्यभिचार बढ़ रहा है। लोगों को अपने अपने बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है कि वो इस तरह के गंदी चीजों पर उनकी नजर ना पड़े। अगर आपका बच्चा मोबाइल फोन चला रहा है तो उस पर थोड़ी सी निगरानी रखिए और संस्कार दीजिए। अगर बेटा के बाप हैं तो संस्कार दीजिए कि हर आदमी के बेटी को वो जो है वो बहन और माँ की नजर से देखे। अगर बेटी के बाप हैं तो उसको संस्कार दीजिए कि वो चरित्रवान बने और वो शादी के बाद ही प्रेम करे, और शादी के बाद पतियों से तो प्रेम करे ही, सास ससुर को भी माँ बाप के से ऊंचा दर्जा दे। क्योंकि माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन सास ससुर वो महान इंसान होता है जिसने उसके सुहाग को जन्म दिया। सास जो है वो आजकल सास बहुओं का झगड़ा भी बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, जबकि सास वो महान देवी है जिसके कोख से उस औरत का सुहाग जन्मा है, जिस सुहाग के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती है। तो इस तरह की वारदातों को देख करके बड़ा दुख हो रहा है। महाराजगंज जिले की इन 11 महिलाओं को एक तरह से बदनाम किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीएम आवास योजना की प्रथम किस्त पाते ही उन लोगों ने अपनी पतियों को छोड़ करके प्रेमियों के पास वो भाग गई हैं, प्रेमियों के साथ। और पति पीड़ित लोग बेचारे ब्लॉक में दौड़ करके आवेदन दे रहे हैं कि राशि को वापस ले लिया जाए ताकि उनकी पत्नियां वापस आ जाए। जय हिंद, जय बिहार।